अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। आज हम करेंगे 29.5 एक्सरसाइज का ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट। और इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी आल्सो हैविंग रेडियाई 3.1 सेंटीमीटर एंड 1.9 सेंटीमीटर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 7.6 सेंटीमीटर्स। अब एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल कर लें या बुक का क्वेश्चन कर लें, यानी एक्सरसाइज का बात एक ही है। अब इसमें आपने बताना है कि आपको जो है टू रेडियस दिए हैं जिसका 3.1 और 1.9 सेंटीमीटर का रेडियस है और उन दोनों के रेडियस के सेंटर से 7.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और रिक्वायर्ड में है कि टू ड्रॉ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट्स टू हमें ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट सर्कल्स के ऊपर बनाने हैं। और फिर बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने जो इससे पहले आपको समझाया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसमें रेडियस सेम थे दोनों सर्कल के, तो उसका डिफरेंट मेथड था, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्केल की मदद से आपको यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचनी है और बड़े ध्यान से खींचनी है और 1.76 ये हमने लाइन ड्रॉ कर। अब पहले की तरह जैसे इससे पहले हमने किया, अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो एक हमें पॉइंट उन्होंने ए दिया है और एक पॉइंट उन्होंने बी दिया है, ठीक है। और साइड पे अगर हम लिखते जाएं कि जैसे कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, वो है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा काम। अब उसके बाद हमें रेडियस दिए हैं दो सर्कल्स के, जो कि एक छोटा और एक बड़ा है। अब हमें उन्होंने जैसे कि कोई मेंशन किया हुआ है कि जो आपका 3.1 है वो ए पे बन रहा है, तो ए पे फिर हमें बड़ा ही बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहते तो मर्जी करते, तो हमें स्केल की बदौलत 3.1, ठीक है ना, 1.9 भी है लेकिन 3.1, बार बार मैं गलत कह रहा हूँ, तो 3.1, ठीक है। तो भाई आप अपने स्केल पे मेजरमेंट कर लीजिएगा, मैंने भी कर लिया, 3.1 सेंटीमीटर मैं ले चुका हूँ। तो ए को सेंटर सपोज करते हुए 3.1 सेंटीमीटर का मुझे एक प्यारा सा सर्किल बनाना है, ठीक है ना। और ये बन चुका सर्किल 3.1, ठीक है। तो थोड़ा कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद 1.9 यानी कि 2 से थोड़ा सा एक पॉइंट के अंदर नंबर कम है, तो हमें अभी 1.9 पे रख के हमने इसको 1.9 के लिहाज से ओपन किया है और ये इसका रेडियस भी कहलाता है। तो यहाँ पे बी पे रख के हम सर्किल मूव कर दें, ठीक है। कैमरे के अंदर कुछ आपको इतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप खुद भी इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर्किल कैसे बनाया जाता है। एक आपने मतलब कि कंपास हमने इधर रखी है ए पे और एक कंपास हमने बी पे रखी है और फिर इसके लिहाज से हमने एक बड़ा यानी कि ए पे एक छोटा बी पे सर्किल बना दिया। इसके बाद अब याद रहे कि ये हमारी वो टेक्निक है कि जब दोनों सर्किल बेशक डिफरेंट रेडियस के हों या सेम के भी हों तो इसी तरह से बनेगा। डायरेक्ट में अगर सेम सर्किल रेडियस होते हैं तो फिर उसका तरीका का डिफरेंट है, जो मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और कल मैं आपको बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में रेडियस दोनों के डिफरेंट हो जाए, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं, वो किस तरह का बनेगा। लेकिन आज ही सुन लें कि उसके अंदर हमारे 4-5 स्टेप दोनों में सेम होते हैं। जैसे हमने सेंटर में ये लाइन खींची, फिर बड़ा सर्किल हमने ए पे बना दिया, छोटा बी पे बना दिया, उधर भी ये स्टेप ऐसे ही होंगे। और अब जो स्टेप नंबर मैं आपका अब कर रहा हूँ वो भी उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में होगा। अब हमें क्या करना है कि ए और बी का सेंटर मालूम करना है। वैसे तो हम स्केल से भी सेंटर मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ए और बी का सेंटर मालूम करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि मतलब इससे हाफ से ज़्यादा लेके, यहाँ से हाफ से ज़्यादा लेके, अगर हाफ से कम लेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, हाफ से ज़्यादा लेके एक आर्क हमें ऊपर की जानिब लगानी होगी इधर, जो प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगी, और एक इधर, यानी दोनों साइड हमने आर्क खींचनी है। फिर ये डिस्टेंस बिल्कुल संभाल के रखना है इसको। फिर हमने इसको जो है वो अपना ए पे रख के, आप इससे पहले सलाम कर लीजिएगा आर्क से, यानी जहाँ आर्क है उसके ऊपर रख के एक साइड आप झटका दे दें। इसी तरह इस वाले से भी सलाम करना है आपने और झटका दे दें। इस तरीके से बड़े वाज़ेह तौर पे पता लग जाता है कि ये कहाँ से इंटरसेक्ट हुआ, क्योंकि बाद वक्त हमारा जो है वो इंटरसेक्ट इस तरह से होता है और हमें पता ही नहीं लगता कहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें क्लियर ही नहीं होता। तो इस सूरत में इस तरह का सिलसिला बहुत बेहतर हो जाता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ
और ये आपको भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े से गड़े खींच दिए ताकि हम जब लाइन खींचें तो फिर हम इन्हीं गड़ों में से इनको गुजारेंगे और वो आपका ए बी का सेंटर का पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हमने ये गड़े के अंदर पेंसिल को डाल दिया है और यहाँ से भी डाल दिया है। अब यहाँ से डॉटेड लाइन बनाते हुए हमने इस लाइन को इंटरसेक्ट करना है। एक्चुअली होता ये है कि ये दो रियल सर्कल है, बाकी जो एक्स्ट्रा वर्किंग होगी ये लाइन असल है, रियल है, जो गिवन है सर्कल रियल है, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब हमने क्या करना है कि याद रहे कि डायरेक्ट कॉमन भी जब इससे नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें भी ये काम होता है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे, ओ, ठीक है। और ओ पॉइंट के बाद हमारे पास ओ से ए तक का और ओ से बी तक का दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन ने मिड पॉइंट निकाला है, यहाँ से हम ओ से ए तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो कि एक्चुअली दोनों ही बराबर होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल सरफेस लेवल पे नहीं है, सॉफ्ट पे नीचे से, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक तरफ से पेज अंदर को मूव हो जाता है। अब ये काम सही हो गया। अब हमें ये करना है कि जो बड़ा सर्किल है ना, इसमें हमारा काम होता है तो यहाँ से ये सर्किल जो है डॉटेड नहीं कीजिएगा, काफ़ी हद तक इसे पूरा बना दीजिएगा। और यहाँ से भी, क्योंकि बड़े सर्किल के अंदर कुछ ऐसी वर्किंग करनी होती है कि अगर हम ये डॉटेड बना देंगे तो हमारे लिए इसे दोबारा बनाने के लिए मुश्किल हो सकती है। इसको आधे से ज़्यादा सर्किल बना दें और बाकी के सर्किल में हमारा कोई इतना इशू नहीं है, वो आप डॉटेड बना दें क्योंकि वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप पूरा सर्किल बना के रेजर से हल्का हल्का सा यहाँ से रफ भी कर देंगे तो वो भी चल जाएगा। अब सिलसिला इस तरह से है कि जो इससे नेक्स्ट बार बार मैं हवाला दे रहा हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ तक का काम दोनों में सेम है। जैसे अगर आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो कराची से लेके रोहड़ी तक एक ही ट्रैक चलता है, फिर कोयटा का जो ट्रैक है वो डिफरेंट हो जाता है और लाहौर का डिफरेंट हो जाता है। अब जब दोनों डिफरेंट हो जाते हैं तो ये इसका सेपरेशन पॉइंट है कि डायरेक्ट जो हम कल पढ़ेंगे तो यहाँ से वो चलेगा और ट्रांसफ़र भी यहाँ से ही चलता है। अब ट्रांसफ़र में मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास टेंजेंट्स होंगे ना, वो कुछ इस तरीके से गुजरेंगे, यहाँ से ऊपर से टच होगा सर्किल का पॉइंट और यहाँ से नीचे से टच होगा, ठीक है। अब ये जो इसका टचिंग पॉइंट है और इसका टचिंग पॉइंट है वो हम अंदाजे से नहीं ले सकते और हमें लाजमी तौर पे इसकी टेक्निक को फॉलो करना होगा। और इसी तरह से यहाँ से भी एक नीचे से और ऊपर से वन पॉइंट से टच करती हुई लाइन जाएगी। अगर आप इसका ज़िंदगी के अंदर काम देखें तो इसका काम एक्चुअली ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे जो है सिटीज़ के अंदर डिज़ाइनिंग होती है, पार्क बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो ये एज अ शेप्स होती है। और अगर इस तरह जहाँ से कोई भी ऊपर से कोई शख्स अगर इसको देखता है, इस तरह के गोल पार्क बने होते हैं तो ब्यूटीफुल एक पार्क और शहर नज़र आता है। यही अगर गोल सर्किल हमारा बिल्कुल अजीब व गरीब टाइप का होगा तो हमें प्लेन के ऊपर से बहुत ही बुरा दिखाई देगा। तो यहाँ तो हम जहाज़ को नहीं उड़ा रहे, यहाँ पे तो हम ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि दोनों सर्किल के जो रेडियस हैं इनका टोटल ले लेना है। अब एक रेडियस आपका R1 और R2 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक आपका 3.1 है और दूसरा जो है आपका 1.9 है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब टोटल इसको करते हैं तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर बन जाता है। और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ तक कि हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हमने कितने काम कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 1 है ड्रॉ AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, ये हो गया काम। नंबर 2 है ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.1 सेंटीमीटर एंड 1.9 सेंटीमीटर पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O एंड ड्रॉ सर्किल ऑफ द रेडियस इक्वल टू द OA विद द सेंटर ऑफ O, ये भी काम हो चुका है। अब नंबर 4 वाला पॉइंट है वही हम करने जा रहे हैं और जिस तरह हमने लिखा है कि विद सेंटर A सेंटर ऑफ बिगर सर्किल यानी कि बड़ा वाला सर्किल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी मैंने करके बताया 3.1 प्लस 1.9 जैसे ऐड करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें जो है एक सर्किल बनाना है जो बड़े वाला सर्किल होगा। तो बड़ा वाला सर्किल पता है आपको, ए वाला सर्किल है जो कि बड़ा वाला सर्किल है, तो ए के ऊपर ही हमें ये बनाना होगा। तो 5 सेंटीमीटर का फिर करते हैं कंपास ओपन और 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे। पुरानी बुक थी तो उसमें इसकी वेरिफिकेशन भी थी, लेकिन ऑलरेडी ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है जिसकी वजह से वेरिफिकेशन जो है वो करके क्वेश्चन और लेंथी हो जाता है और नई बुक में मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन को इतना मेंशन नहीं किया। अब ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो जो बड़ा वाला सर्किल है इसके बाहर की जाने बनता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा सर्किल कंस्ट्रक्शन सर्किल बना हुआ है इसको आर को कट करना है लाजमी तौर पे, क्योंकि मेन जो है वो आपका जो दोनों कंस्ट्रक्शन सर्किल हैं
जो हमने सेंटर से ओ से बनाया था, यहाँ से इसकी कटिंग, यहाँ से ऊपर की कटिंग। यही वजह कि मैंने कहा था कि इस सर्किल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चलें। अब करना ये है कि जहाँ पे ये दोनों कंस्ट्रक्शन सर्किल मिलेंगे, एक ऊपर डॉट डाल देंगे और एक नीचे डॉट डाल देंगे। इसका हमें काम है, और काम इस तरह से है कि हमें अब करना ये है कि जहाँ ये दोनों कंस्ट्रक्शन सर्किल मिल रहे हैं, हमने इस वाले पॉइंट को और यहाँ से जो दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये देख लें, यहाँ से लाइन ऐसे करके ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसको हमने ड्रॉ किया जहाँ से दोनों इंटरसेक्ट हुई, और इस लाइन को हम जो है ये क्या नाम देंगे, इस लाइन को जब जैसे हमने खींचा तो इसका नाम जो है वो आप इसे एम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप इसे एम का नाम दे सकते हैं, नीचे की जानिब है एम पॉइंट कह दें। और इसी तरह से ऊपर से भी होगा, ये वाला पॉइंट है और यहाँ से ये वाला पॉइंट है, दोनों को हमने मिलाते हुए आगे लिया। तो नीचे हमने एम पॉइंट बोला है, ऊपर आपका एल पॉइंट होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ से जो लाइन इधर को ऊपर हमने गुजारा है, तो हमारा यहाँ से जो टेंजेंट है वो यहाँ से गुजरेगा, इस जगह से गुजरना है और यहाँ से गुजरना है। और यहाँ दोनों जगह पे एक नाम दे देना है, एक को हम टी कह देंगे जो यहाँ वाला है, और नीचे वाले को हम वाई का नाम दे देंगे, क्योंकि एक टेंजेंट यहाँ से गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से बहुत सारे इस तरह के तरीक़ेकार है, इसमें जो मुझे सबसे मुनासिब लगता है वो ये है कि ये जो एल पॉइंट है और यहाँ पे ये जो एम पॉइंट है, यानी दोनों कंस्ट्रक्शन सर्कल जहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से हमने जो है एक बी तक का फासला मेजरमेंट करना है, क्योंकि ये इसका पूरा का पूरा मेन काम है। यानी एल से लेके आपका बी वाला पॉइंट, इसे आपको देखना है कि ये मेजरमेंट आपने करना है, क्योंकि हर बच्चे को यहाँ ही प्रॉब्लम होता है। और ये फासला लेने के बाद आपने करना क्या है कि ये जो टी पॉइंट आया है, यहाँ पे रख के इसको हमें नीचे की जानिब छोटे सर्किल पे एक आर्क लगानी है। और इसी तरह जो वाई पॉइंट आया था, जो टेंजेंट गुजरने का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे यही डिस्टेंस लेके ऊपर हमने एक आर्क लगानी है। अब इस छोटे सर्किल के जो पॉइंट्स हैं, उनको हमने ऊपर वाले को जेड कह देना है और नीचे वाले को एस का नाम दे देंगे, ऊपर जेड दे देंगे। नाम कुछ भी दिया जा सकता है अगर बुक की कंस्ट्रक्शन है। और याद रखें कि शुरू में या अभी भी हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। इसका कोई काम नहीं होता, बस एक मिलाने का प्रोसेस होता है। लेकिन अब जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट आपको यहाँ से गुजरेगा और एक टेंजेंट यहाँ से गुजरेगा, लेकिन ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट आपके इस तरीके से होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे, अब इसके बाद जो आपने करना है वो हमने असल में वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी थी, लेकिन इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखते हुए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो कि पहला टेंजेंट था। इसी तरह इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हमने दोनों को देखते हुए, दोनों के टॉप एरियाज़ को देखते हुए एक लाइन प्लॉट की जो कि ड्रॉ की। और ये दो हमारे पास जो आए ये ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कहलाएंगे, और एक आपके पास टी एस है और दूसरा आपके पास जेड वाई, क्योंकि वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी थी बीच में, जिसकी वजह से ये लाइनें प्लॉट हो गई और इस तरीके से हमारा ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कंप्लीट हो गया। तो इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।